प्राकृतिक धर्म, सरना धर्म, महान धर्म और सबका हित, सबका भलाई, सबका सुख, सभी में शांति और प्रेम हो। सरना समाज के लोग यही तो विनती, भजन, प्रार्थना और हृदय दिल से सोचते हैं, विचार करते हैं। ये हनुमान जी के बारे में हम इसलिए दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह आज हम सरना समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो खाने पीने का जो तरीका है वो तरीका भी हम लोग को प्राकृतिक के अनुसार ही होना चाहिए। हमारा खाने पीने का जो तरीका है वो दूषित हो चुका है। हमारे खाने पीने का जो तरीका है वो हमारे एकदम गिरावट की स्थिति में आ गया है। इसीलिए आज हम लोग का जो शरीर के अंदर में एक अच्छा ऊर्जा मिलना चाहिए, ताकत मिलना चाहिए और एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए। वो स्वभाव भी बदल चुका है और गड़बड़ हो चुका है। हम आपस में ही थोड़ा सा विपरीत दिशा में चले गए, इसीलिए आपस में हमारा एकता नहीं हो रहा, संगठन नहीं हो रहे और अच्छा से हम लोग जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग को मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपने खाने पीने के ऊपर भी हमको गौर रखने की ज़रूरत है कि मैं खा क्या रहा हूँ, पी क्या रहा हूँ। ये देख रहे हैं हनुमान जी है, ये हनुमान जी मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हमें प्रकृति के अनुसार जब जिएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो आप बहादुर होंगे, चालाक होंगे, चंचल होंगे, आपको कोई जुटला नहीं सकता। ये बच्चे देखिए प्रकृति के संग, चिरा झंडा के संग, और कितना सुंदर साड़ियों के साथ में हमारे बच्चियों का एक स्वभाव तैयार हो रहा है। इन बच्चियों के प्रति अगर हम लोग सरना समाज के लोग, प्राकृतिक के मानने वाले लोग प्राकृतिक के संग आएंगे, प्राकृतिक के जो सरना स्थान है उस स्थान में सभी लोग आएंगे और प्रकृति की महत्ता को बताएंगे, समझाएंगे, कहेंगे कि बेटा आपका भी स्वभाव इसी प्रकार से होना चाहिए। दुनिया में सुख और दुख और तकलीफें तो होते रहती है, लेकिन अगर हम सुख और दुख के प्रति हम सम और बराबर और एक तरह से हम जब दुखी या दुख के समय आ जाता है उस समय भी हम विचलित ना हो और धैर्य के साथ हमको काम करते रहना चाहिए। ये प्रकृति का गुण बताता है। और जब उत्साह और उमंग और खुशियों का दिन जब आ जाता है तो उस समय भी हमें इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि ये भी उत्साह और उमंग हमेशा नहीं रहने वाला चीज़ है। इसीलिए हम दोनों ही स्थिति में हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि उत्साह और खुशी के दिन में हम बहुत सारे नाच गान, डेग डाक, बाजार में घूमना फिरना, मेला में घूमना फिरना, अनाप शनाप उल्टा सीधा नहीं करेंगे, बल्कि हम मर्यादा पूर्वक अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने जो माँ बाप का, अपने भाई बहनों का हिफाजत और इज्जत कदर करते हुए, सरना समाज का इज्जत और मान सम्मान करते हुए हमको अनुसूचित पूर्वक जो प्रकृति का स्वभाव है उस प्रकार से हमको जीना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा खाना पीना चाहिए। हमको बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा जिसने भी इस बच्चों को सिखा रहा है, इनके माँ बाप और इनके परिवार, इनके जो इनको मदद कर रही है या कर रहे हैं, या बहन लोग है या बहन लोग या जो भी है अच्छा सिखा रही है, उनको मैं बहुत बहुत अपने तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आज इसी तरह से अपने सरना समाज के लोगों को समझाने और बताने और कहने और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते 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 हमको धर्म की महत्ता को समझाना होगा। जब धर्म की महत्ता को समझेंगे, समझाएंगे और धर्म के स्थान पर लाएंगे तो आज्ञाकारी होंगे, अनुशासित होंगे, माँ बाप का कहना मानेंगे, समाज क्या है उसको समझेंगे, समाज का जो परिवार वो क्या है वो समझेंगे, शादी ब्याह क्या है वो सब समझेंगे। तमाम तरह के हम एक तरह से बच्चों को इस तरह से दिशा और निर्देश और इस तरह से बेहतर इंसान जीवन और बेहतर इंसान के तरीक़ा से किस तरह से जीते हैं, किस तरह से रहते हैं, उस तरह से बचपन से हम सिखा बता सकते हैं ताकि वो हमेशा दुख के घड़ी में भी किस तरह से रहना चाहिए, समस्या में किस तरह से रहना चाहिए, जब दुख और तकलीफ होता है उस समय हमारा मनोभाव किस तरह से होना चाहिए, बचपन से ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं।
तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये जो शादी है हमारे आज आदिवासी समाज में राजा महाराजा की तरह आज शादी ब्याह हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। हमें बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को कमज़ोर किसी से आंकना नहीं है, अपने आप को दिल से मजबूत होना है। हम दिल से हमें इतना मजबूत होना चाहिए और इतना बेहतर होना चाहिए कि हमें कोई ये छोटा महसूस नहीं करा पाएंगे और नहीं कराना चाहिए। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपने दिल को मजबूत करना है, अपने इरादा को मजबूत करना है और कर्म पर विश्वास करना चाहिए, अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए, अपने माँ बाप के ऊपर हमें इतना विश्वास करना चाहिए, अपने समाज के ऊपर इतना विश्वास करना चाहिए कि हमारा माँ बाप अच्छे हैं, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा समाज अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है। इस तरह से प्रेरित करते हुए हमें एक इस तरह से मतलब अपने आप को शादी ब्याह उत्साह के टाइम में हमें इस प्रकार से पेश करना चाहिए ताकि हमारे अंदर में एक लगना चाहिए कि हाँ, एक मैं महान सरना समाज और सरना धर्म और सरना परिवार के हैं। हम प्रकृति के अनुसार जीने और रहने और जो आज दुनिया बदलाव कर रही है उस बदलाव के अनुसार भी थोड़ा सा हमको बदलने की ज़रूरत है। तो शादी ब्याह एक क्या है उस इसको भी जानना चाहिए। शादी ब्याह केवल एक पति पत्नी बनने का ही नहीं है, बल्कि एक शादी शादी विवाह हो रहा है एक प्रेम है और वो दो दिलों का प्रेम है और दो दिलों का प्रेम के साथ में एक प्रेम जो छोटा रूप है उस छोटा रूप को विस्तृत और बड़ा करने का भी ये प्रेम है। ये नहीं समझना चाहिए कि दो ही आदमी का प्रेम, इस दो ही लोगों का प्रेम, ऐसा नहीं है। इस प्रेम के साथ में एक बड़ा और काफ़ी बड़ा प्रेम रूप का एक संदेश देता है कि आप के साथ में जब संग अलग अलग परिवार से जब साथ हो जाते हैं, एक मानते हैं, एक दूसरे को सुख दुख का भागीदारी मानते हैं, एक दूसरे को मानने और चाहने और विश्वास करने लगते हैं, तो हमें इस बात को भी जानना चाहिए कि आपके साथ साथ में जैसे परिवार के साथ साथ में बहुत सारे रिश्ते, नए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। नए रिश्ते जब जुड़ जाते हैं तो सभी का उम्मीद होता है कि मेरा बहू ऐसा हो, और जो लड़की पक्ष का आता उनका भी भावना होती कि मेरा दामाद ऐसा हो। बहुत सारे इस तरह से उम्मीदें होती हैं, तो इनका उम्मीद को भी हमको बरकरार रखना चाहिए और प्रेम अपना पति पत्नी के ऊपर तक ही सीमित नहीं रख के हमें उनको भी इस तरह से शिक्षा देना है कि आपका माँ बाप मेरा माँ बाप, आपका परिवार मेरा परिवार, मतलब मेरा सास ससुर जो है वो मेरा सास ससुर माँ बाप से भी बढ़कर है। तो हमें जहाँ जा रहे हैं, जिस जगह पर जाएंगे, हमको सास ससुर का भी सेवा करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनकी गलतियों के ऊपर भी हमें माफ़ करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। और जो बार है या जो शादी कर रहा है उसको भी ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा पत्नी का क्या इरादा है, किस तरह सोचती है, किस तरह से विचार करती है, किस तरह से रहती है, और हम दोनों परिवार को कैसे हम बेहतर और एक सूत्र में बांध कर और एक अच्छाई की राह पर हम ले चलें, ताकि हमारा प्रेम के साथ साथ में हम सबको भी देख के उदाहरण और एक घर नहीं दो घर का परिवार एक दूसरे को असुरक्षित महसूस ना करे, दोनों एक दूसरे को इज्जत और मान सम्मान करे। लड़की के परिवार और लड़के के परिवार दोनों का भी भावना इस तरह से बेहतर और सुंदर होना चाहिए ताकि हम लोग आगे और सुंदर हो सके। तो ये सब संभव हो सकता है इस तरह से जब हम ज्ञान देंगे, इस तरह से हम बुद्धि देंगे, इस तरह से विचार देंगे, तो हमारे बच्चे भी अच्छा होंगे, हमारा शादी ब्याह भी प्रकृति के अनुसार बेहतर और सुंदर और अच्छा होगा, और हम सभी लोग एक इस तरह से समाज का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से एक एक लोगों के अंदर में माइंड सेट करेंगे ताकि वो एक दूसरे की इज्जत करे, सभी धर्मों का भी इज्जत करे, सभी लोगों का भी मान सम्मान करे, और हमारे देश को भी मान और सम्मान करते हुए हमारा अपना से सरना समाज है, सरना धर्म है। इस सरना में सभी लोग आए, सरना को सभी लोग प्यार करें और एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को मदद कर पाए, और माफ़ करते 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 करते
जो भूल कर रहा है या साइड हो चुका है उसे माफ़ करते करते उनको समझाना है कि हम लोग एक प्राकृतिक के पुजारी हैं, प्राकृतिक के समाज के हैं, तो हमारा सब कुछ प्राकृतिक के अनुसार ही होना चाहिए। खाना पीना, उठना बैठना, रहना, शादी विवाह, क्रियाकर्म जो भी है वो हमारा पवित्र और सुंदर तरीके से होना चाहिए। तो ये वीडियो और ऑडियो कैसा लगा ज़रूर आपने कमेंट्स के माध्यम से बताना, और आप जो बताते हैं, आप जो लिखते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलता है। तो अब ज़रूर अच्छा लगेगा तो बताना, और अच्छा नहीं लगे तो भी आप बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। ऐसे लोगों के अंदर में तो काम और नाम दोनों के प्रति मतलब हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मतलब हतोत्साहित करने वाले बातें या कोशिश करते हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए ज़रूर कमेंट्स कीजिए, और मैं यही उम्मीद और आशा के साथ में काम कर रहा हूँ। मेरा काम के साथ में आप भी सहयोग देना चाहते हैं, समाज के काम करना चाहते हैं, और रियलिटी में लगता है कि चितरंजन उरांव यूट्यूब के माध्यम से आप लाखों लोग सही हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, और मैं जो बता रहा हूँ उससे लोगों के अंदर में एक परिवर्तन हो रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, सबका हित सबका भलाई की तरफ जा रहा है। तो ज़रूर कमेंट्स करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय सनातन धर्म।